तो क्या कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरी है या नहीं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं देवीना घिल्डियाल जो कि डिप्टी एमडी हैं RICS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स की साउथ एशिया, और पी सहेल हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं लोटस ग्रीन्स के। तो आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। देवीना, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने भी रिपोर्ट निकाली है, तो आखिरकार किन वजहों से, कौन सी ऐसे फैक्टर्स या इंडिकेटर्स आपने देखे हैं जिनकी वजह से आप कहती हैं कि आने वाला वक्त अच्छा हो सकता है कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए? जी, हम सब कुछ एक्चुअली लिंक बैक करते हैं इलेक्शन से, नई गवर्नमेंट से, जो सरकार आपकी आई है। इस बार अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो आई थिंक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई है। बिलीफ ये है कि वो गवर्नमेंट अच्छे डिसीजंस लेगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। सो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है उस गवर्नमेंट से। अगर उनके इकोनॉमिक एजेंडा की भी हम बात करें तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, 100 न्यू सिटीज़। सो काफ़ी ऑप्टिमिज्म है। RICS में हम एक कमर्शियल प्रॉपर्टी सर्वे रन करते हैं जो कि एक ऑक्यूपायर डिमांड की टेस्टिंग करता है। ये एक सेंटिमेंट सर्वे है। इस सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, +7 एज अगेंस्ट लास्ट टाइम जो कि क्वार्टर में आया था -13। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 7 क्वार्टर्स से हमारे को इस सर्वे में नेगेटिव रिटर्न्स आए। तो एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है और बेसिकली ये कह रहा है कि अच्छी गुड क्वालिटी स्पेसेस के लिए डेफिनेटली डिमांड है। तो हम ट्रांजैक्शंस लेवल देख रहे हैं, हम बिजनेस वॉल्यूम्स देख रहे हैं, तो सारे सिग्नल्स आर गुड। कुल मिलाकर सरकार पर काफ़ी कुछ निर्भर है, लेकिन डेवलपर्स से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। साहिल, आपका क्या मानना है? क्या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के मुकाबले कमर्शियल रियल एस्टेट ज़्यादा पिक करेगा, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। सरकार से अपेक्षा भी ये की जा रही है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट एजेंडा रहेगा, और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे जो कि बेनिफिट के लिए होंगे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। अगर आप कंपेयर करें रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर को, तो रेजिडेंशियल सेक्टर पूरा का पूरा डोमेस्टिक मार्केट से डोमिनेट होता है, और कमर्शियल सेक्टर अगर आप देखें, ग्रेड ए स्पेस की अगर आप लीजिंग की बात करें तो 70% जो ग्रेड ए लीजिंग होती है वो आज की डेट में भी अमेरिकन कंपनीज कर रही हैं। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं लीजिंग की बात कर रहा हूँ अभी ग्रेड ए स्पेस की। जो बाकी है वो इंडियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज और बाकी जो देश हैं उन सबको मिलाकर आप 30% की लीजिंग करते हैं। अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी को देखिए तो पिछले साल उनका GDP ग्रोथ 1.9% था। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका GDP ग्रोथ 2.9% के आसपास होगा, तो वहाँ पर भी GDP ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट है। और मुझे ये लगता है कि वो पॉजिटिविटी इंडिया में भी आएगी, आउटसोर्सिंग थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, और इस कारण जो हम यहाँ पे सेंटीमेंट देख रहे हैं या अब्जॉर्प्शन लेवल देखने वाले हैं इस साल के अंदर, पिछले साल की अपेक्षा हम पहले ही बात कर रहे हैं कि इस साल 1 मिलियन स्क्वायर फीट से इजाफा होगा आपकी टोटल अब्जॉर्प्शन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये 1-1.5 मिलियन या 2 मिलियन स्क्वायर फीट भी हो सकता है जब तक आप साल के एंड तक आएँ। और अगर आप रियल एस्टेट के कोर इश्यूज़ को देखें तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे हम 2011 में 37 मिलियन स्क्वायर फीट की अडॉप्शन पहले ही देख चुके हैं, वहाँ से अगर आप दोबारा रिवाइवल की बात कर रहे हैं तो उसको 37 मिलियन स्क्वायर फीट पे ले आना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारे टियर 1 टाउन्स के अंदर काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद है हम सबको। इसके साथ साथ आपको स्मॉल और मिड सेगमेंट की कंपनीज़ को भी डेवलप करना पड़ेगा, इंडियन कंपनीज़ को भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि टियर 2 और टियर 3 टाउन्स के अंदर भी आपको ग्रोथ दिखे। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इसमें महत्व रहेगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी यहाँ पर ग्रोथ होगी। और लास्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और कॉस्ट को नीचे रखेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में सामने रह पाएंगे। देवीना, आखिरी सवाल आपसे, ये भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी कुछ इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खासकर रेजिडेंशियल के मामले में। क्या आप मानती हैं कमर्शियल पर भी ये प्रिंसिपल लागू होता है, या कमर्शियल सेक्टर आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल?
देखिए, अगर कैपिटल वैल्यूज़ की बात करें तो हम क्लियरली कोई ज़्यादा शिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जब तक आई थिंक लार्जर इश्यूज आपके हैंडल ना हो। आप कोई ग्रेट मूवमेंट नहीं देख रहे हो। रेंटल में आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा चेंज होगा, बट कैपिटल वैल्यूज़ में हमारा सर्वे भी कोई रीज़न नहीं देता है कि कोई अपवर्ड मूवमेंट शॉर्ट टर्म में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवीना आपका और साहिल आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। तो रेजिडेंशियल की अपनी जगह है, कमर्शियल की अपनी जगह है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर तेजी के आसार बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें नई सरकार और उसकी नई नीतियों पर भी टिकी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए।